प्रश्न पहला, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है ए ग्रीक भाषा में, बी लैटिन भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी जर्मन भाषा में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी जर्मन भाषा में। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? इसका ऑप्शन है ए गांधी जी, बी स्वामी विवेकानंद, सी अंबेडकर, डी कुनाकर मुले। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए मैक्स मुलर ने, बी गुनाकर मूले ने, सी नलिन बिलोचन ने, डी अमरकांत ने। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए मैक्स मुलर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की? पहला है ए मैक्स मुलर को, बी अमरकांत को, सी बिरजू महाराज को, डी अशोक वाजपेयी को। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए मैक्स मुलर को। ठीक है, इसका आंसर क्या है बच्चों? ए मैक्स मुलर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है देखते हैं, ए ग्रीक में, बी हिंदी में, सी जर्मन में, डी लैटिन में। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी जर्मन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लिपिजग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? बच्चों इसका जो पहला ऑप्शन है ए हिंदी का, बी जर्मन का, सी संस्कृत का, डी उर्दू का। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी संस्कृत का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए संस्कृत भाषा और साहित्य, बी उर्दू साहित्य, सी जर्मन भाषा और साहित्य, डी रूसी भाषा और साहित्य। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए संस्कृत भाषा और साहित्य। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जनरल किनघम का संबंध किससे है? तो बच्चों इसका जो पहला ऑप्शन है ए वनस्पति विज्ञान से, बी भूविज्ञान से, सी पुरातत्व से, डी मनोवैज्ञानिक से। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी पुरातत्व से। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 1972 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी गांधीनगर में, सी वाराणसी में, डी श्रीनगर में। तो बच्चों आप लोग आंसर देखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं आंसर जो भी है। नहीं पता है तो चलो हम बता देते हैं, इसका जो आंसर है वो है सी वाराणसी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बच्चों कहाँ पर स्थित है? तो देखते हैं इसका ऑप्शन ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी गुजरात में। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है ए बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए विवेकानंद, बी मैक्स मुलर, सी रविंद्रनाथ ठाकुर, डी दयानंद सरस्वती। तो बच्चों इसका आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो है बी मैक्स मुलर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए वनस्पति विज्ञान से, बी प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी मानव विज्ञान से। नेक्स्ट देखते हैं, वारेन हेंगिस्टन था? पहला है ए भारत का जनरल, बी फारस का राजा,
सी महान दार्शनिक, डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए भारत का जनरल। ठीक है। दारिश क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 है दारिश क्या है। तो इसका जो ऑप्शन है ए चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, सी एक देवता, डी एक धार्मिक ग्रंथ। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है बी सोने के प्राचीन काल का सिक्का है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो का संबंध किस देश से है। इसका ऑप्शन है बच्चों ए इटली से, बी स्पेन से, सी भारत से, डी यूनान से। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है डी यूनान से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 शाहनामा का रचना काल है। ए सातवीं 8वीं सदी, बी 10वीं 11वीं सदी, सी चौथी 5वीं सदी, डी 5वीं 6वीं सदी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी 10वीं 11वीं सदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 मुंडा किस देश की जाति है। इसका ऑप्शन है ए मंगोल, बी चीन, सी मुल्तान, डी भारत। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी भारत। ठीक है। मुंडा किस देश की जाति है तो ये है भारत की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो बच्चों इसका जो पहला ऑप्शन है ए अग्नेस, बी आग्निस, सी इग्निस, डी ओगिनिस। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी इग्निस। ठीक है। क्या है इग्निस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए 1957 ईस्वी में, बी 1650 ईस्वी में, सी 1790 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। बच्चों आप लोग इसका आंसर कमेंट में दो। तो चलो इसका जो आंसर होगा वो है डी 1783 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों इसका पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं फिर आंसर देखेंगे। इसका ऑप्शन है ए भारत के वीरों के लिए, बी यूरोप के वीरों के लिए, सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है सी युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हरकस क्या थे। बच्चों हरकस क्या थे इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए ज्योतिषाचार्य, बी खगोल वैज्ञानिक, सी भूशास्त्री, डी वनस्पति वैज्ञानिक। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है किसको बोला था, ये तो मैक्स मूलर को। ऊपर भी हम लोग देखे थे ऐसा क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो किस वर्ष में बच्चों। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है डी 18। ठीक है। 18 वर्ष में वो जो है क्या कर रहे थे संस्कृत का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पारसियों के धर्म का क्या नाम है। तो बच्चों इसका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैदिक धर्म, डी जरथुस्त्र। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी जरथुस्त्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए 6 सितंबर 1823, बी 6 अक्टूबर 1823, सी 6 नवंबर 1823, डी 6 दिसंबर 1823। बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट में दो। देखते हैं इसका जो आंसर होगा वो है डी 6 दिसंबर 1823।
क्वेश्चन 26, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों कहाँ हुआ था देखते हैं इसका ऑप्शन। ए रत्ना पार्क नेपाल, बी डेवाउन जर्मनी, सी वाशिंगटन अमेरिका, डी दिल्ली भारत। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है बी डेवाउस जर्मनी। ठीक है, डेसाउ जर्मनी, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? इसका ऑप्शन है ए विलेहेम मूलर, बी हेसिगस हेंसिगस मूलर, बी जॉनसन मूलर, डी पीटर मूलर। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए विलेम मूलर। ठीक है, क्या है इसका जो आंसर है वो है विलेम मूलर। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बच्चों इसका ऑप्शन है ए कुमार गुप्त, बी अशोक, सी कनिष्ठ, डी अजात शत्रु। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ए कुमार गुप्त ने। किसने किया था? तो ये कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, कौन प्राचीनतम भाषा है? बच्चों इसका जो क्वेश्चन है सॉरी इसका जो ऑप्शन है ए हिंदी, बी मराठी, सी संस्कृत, डी उर्दू। तो बच्चों कौन सा संस्कृत भाषा है? ये जो प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए 16 अक्टूबर 1901, बी 20 अक्टूबर 1901, सी 24 अक्टूबर 1900, डी 28 अक्टूबर 1900। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है डी 28 अक्टूबर 1900 में। ठीक है, कितना है? डी 28 अक्टूबर 1900 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? इसका ऑप्शन है ए विधि शास्त्र, बी नीति कथा, सी भाषा विज्ञान, डी देवत विज्ञान। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी नीति कथा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? इसका ऑप्शन है ए हेकल, बी हकर्स, सी वेरेन हेस्टिंगसन, डी विलियम जोन्स। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी वेरेन हेंगेस्टन। क्वेश्चन नंबर 23, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए ईश्वर पेटलिकर ने, बी रूसो ने, सी मैक्स मूलर ने, डी सातकोड़ी होता ने। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है 33 का सी मैक्स मूलर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत से हम क्या सीखे क्या है? इसका ऑप्शन है ए निबंध, बी कहानी, सी भाषण, डी व्यक्ति चित्र। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो है सी भाषण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी ग्रामीण भारत में, डी कोलकाता में। तो बच्चों कहाँ हो सकते हैं सच्चे भारत का दर्शन? तो ये है सी भारत के ग्रामीण यानी ग्रामीण भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? ए वीर, बी दार्शनिक, सी नाविक, डी सैनिक। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी दार्शनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हितो प्रदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? इसका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी ने, बी मैक्स मूलर ने, सी गुनाकर मूले ने, डी अमरकांत ने। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है बी मैक्स मूलर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? ए मालविकाग्नि मित्रम, बी अभिज्ञान शकुंतलम का, सी मेघदूत का, डी रघुवंशम का। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है सी मेघदूत का। ठीक है,
बच्चों ये अध्याय तीसरा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इतना ही था बच्चों, जो कि एग्जाम में आने की संभावना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर, और पहले बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। ओके।